नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्या डिवाइन मस्कुलाइन सबसे पहले अवेकन होते हैं या डिवाइन फेमिनाइन ही होती हैं? देखिए, यिन एंड यांग एनर्जी रहती है, मेल एंड फीमेल की बात रहती है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक की होने की बात रहती है, रिजिड एंड टेंडर होने की बात होती है, हेवन एंड अर्थ की बात होती है ना? डार्क एंड लाइट की बात रहती है, कोल्ड एंड वार्मथ की बात रहती है, गुड एंड एविल वाली बात रहती है। यानी कि अपोजिट पोलैरिटी मिररिंग आपको यूनिवर्स करवाता है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में यही सब तो होता है कि नहीं? यही तो है फिनोमेना इस चीज का, इस जर्नी का। और इस जर्नी का मोटिव यही है, मेन कॉमन मोटिव यही है कि आपने स्पिरिचुअली आगे बढ़ते चले जाना है। क्या मतलब हुआ? हाँ, फिर वो क्यों आया हमारी जिंदगी में? वो इसलिए आए हैं ताकि आपको ट्रिगर करें और आपके अंदर की दबी हुई जो पास्ट लाइफ की है, इस लाइफ की है, जो कुछ ना करने वाली अनहेल्दी एनर्जीज हैं, उसको बाहर निकालना, सरफेस पर लेकर आने की है। और फिर उसके बाद आपको एक्सप्लोर करने की है, दुनिया को एक्सप्लोर करने की। तो हाँ, बात करते हैं डिवाइन मस्कुलाइन अवेकन होते हैं पहले या आप होते हैं? देखा जाए तो डिवाइन मस्कुलाइन अवेकन होते हैं, लेकिन इन आंखों से जो आपको दिखता है ना, उस समय में ये दिखता है कि मुझे सबसे पहले पता चला है, मैं सबसे पहले अवेकन हुई हूँ, मैंने ही तो उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताया, मैंने ही तो सबसे पहले ट्विन फ्लेम सर्च किया, उनको तो पता भी नहीं था। जब इस तरह की एनर्जी रहती है तो डिवाइन फेमिनाइन को ये लगता है कि हाँ, हमने ही सब कुछ शुरुआत करी है, हमारे ऊपर ही सारा बोझा है, हमारे ऊपर ही सारी जिम्मेदारियां हैं। और यहाँ पर फिर आपकी सेक्सुअल एनर्जी भी रहती है उनके साथ जुड़ी हुई, इमोशनल अटैचमेंट, हैप्पी और अनहैप्पी वाले भी जुड़े हुए होते हैं, यानी कि नेगेटिव एंड पोलैरिटी वाले, मतलब पॉजिटिव वाले। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में पोलैरिटीज तो रहती है, जो आपके पास है वो उनके पास नहीं है, जो उनके पास है वो आपके पास नहीं है। इसीलिए आप ये कहते हैं मुझे उनसे ये चीज मिल जाए, वो भी कहते हैं मुझे इनसे ये चीज मिल जाए। मैग्नेटिक पुल बना रहता है, पास भी आ रहे होते हैं, दूर भी, ना पास आ पाते हैं ना हमेशा के लिए दूर जा पाते हैं। हाय, कितनी तड़प वाली जर्नी है कि नहीं? लेकिन इसी में ही हमें हार्मनी में आना होता है। हार्मनी में आने के लिए अपने आप से होलनेस में जुड़ना होता है। अपने आप से होलनेस बैलेंस में आने के लिए अपनी ही सोल के चिथड़े उड़ाने पड़ते हैं सबसे पहले। और अगर आप चिथड़े उड़ाने के लिए तैयार हैं तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं अपनी जर्नी में। अपने आप को मार पीट के, अपना बॉस, अपना टीचर खुद बन के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने का मतलब मूव ऑन होना नहीं है। मूव ऑन होने का मतलब इसको छोड़ा उसको पकड़ना नहीं होता है। प्लीज इन शब्दों को गहराई से समझें, अप्लाई करें और उसके बाद ही कुछ समझें, मतलब अपने जीवन में अप्लाई करें, तभी आपके जीवन में बैलेंस आएगा। अदरवाइज उथला उथला ऊपर 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 का समझेंगे ना, अच्छा ऐसे करने से ये होता है, ऐसे करने से। एक और मिथ सामने आ गया कि 3D वर्ल्ड में अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो 5D में कैसे जुड़ेंगे? ये क्या बात हुई? ये तो बिल्कुल ही उल्टा बोल दिया। तो 5D में अगर आप जुड़े हुए होते हैं तभी तो 3D वर्ल्ड में आने में टाइम लगता है। 3D वर्ल्ड में आप जबरदस्ती पहले सेक्स करेंगे, उसके बाद आपका 5D में मिलन होगा क्या? मतलब बेकार की बातें, कहाँ कहाँ क्या कुछ भी, कोई भी कुछ भी कह देता है। कि ट्विन फ्लेम जर्नी में मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी वापस से कम बैक होती हैं तभी जब आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बैलेंस होना सीख जाते हैं। यानी कि पहले अपने साथ बैलेंस होना सीखते हैं। जितने भी आपके ब्लॉक्स हैं वो बैलेंसिंग स्टेट में आने लगते हैं। जितने भी आपके वुंडेड पर्सनालिटी है, वुंडेड मस्कुलाइन एनर्जी है, उसको आप हील करते हैं। उनकी जो वुंडेड फेमिनाइन एनर्जी है उसको वो हील करते हैं। यानी कि जितने भी शैडो साइड्स हैं, शैडो एनर्जीज हैं, उन पर आप काम करते हैं। जैसे कि कार्ल जंग ने भी यही कहा है कि आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, जो कि वुंडेड रहता है, तो उसको एनिमा भी कहते हैं। और ये जो है फेमिनाइन एनर्जी का जो अनकॉन्शियस माइंड है, वो वुंडेड मस्कुलाइन एनर्जी होती है, उसको अनिमस कहते हैं। तो अनिमा एंड अनिमस का मेल है, एक तरह से यूनियन है। तो कार्ल जंग की भी बुक्स, कार्ल जंग राइटर है, इनकी बुक्स पढ़ डालिए जो भी पढ़नी है। अब एक पर्टिकुलर बोलूंगी तो आप कहोगे ये समझ नहीं आई, वो समझ नहीं आई। इसलिए इनकी अगर कोई भी बुक पसंद आती है, टॉपिक समझ में आता है, तो आप उसे खरीद लीजिए, पढ़ लीजिए, नहीं तो किंडल पे पढ़ लीजिए, ठीक है? और कुछ भी समझ नहीं आता है तो फिर वीडियोस ही देखते रहिए मेरी तो कुछ ना कुछ तो समझ आ ही जाएगा। तो मैं ये कह रही हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मस्कुलाइन पहले अवेकन होते हैं, स्पिरिचुअल भी होते हैं, एक्टिंग नहीं करते हैं, एक्शन में नहीं होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। लेकिन आपको लगता है कि मैं रिलीजियस हूँ तो मैं स्पिरिचुअल हूँ। जहां पर आप मैं करते हैं वहां पर आप अपन कुछ नया सीखने के लिए या सामने वाले को समझने के लिए अपने आप को रोक देते हैं। बैरियर तो आप खुद ही क्रिएट करते हैं। यानी कि हम जो डिवाइन फेमिनिन्स है, बैरियर खुद ही क्रिएट कर देते हैं। मुझे सब पता है, मुझे सब पहले अवेकन हुई हूँ, मुझे सब आता है। वहाँ वाली वो वाली जो फीलिंग है वो लिटिल बिट ईगो रहता है, वो माइंड ईगो है, वो थोड़ा बहुत गेम चलता रहता है माइंड का हमारा, है ना? धीरे धीरे हमें समझ में आता है कि हमारा माइंड ही कह रहा है। तो डिवाइन मस्कुलाइन पहले से ही अवेकन होते हैं 5D वर्ल्ड में, उन्हें पहले से ही पता होता है, लेकिन उन्हें अवेयरनेस नहीं होती कि मुझे पहले पता। ये वाली बात है। हमें अवेयरनेस होती है कि हमें 3D वर्ल्ड का पता है, लेकिन वो 5D में पहले से ही अवेकन होते हैं और इसीलिए आपको ट्रिगर करते हैं जाने अनजाने।
वो अनजाने में ही आपको ट्रिगर करते हैं, वो जानबूझ के आपको दुःख पहुँचाना, हर्ट करना नहीं चाहते हैं। प्रेम ज़बरदस्त बहुत ही प्यारा बना रहता है, प्रेम का कनेक्शन होता ही है, लॉयल अधिकतर रहते हैं। बहुत लोग ये कहते हैं कि नहीं हमारे तो लॉयल नहीं है, ये है, वो है। देखिए वो उनकी कुछ ज़्यादा ही डिस्टॉर्टेड एनर्जी होगी, लेकिन अधिकतर डिवाइन मस्कुलाइन लॉयल ही रहते हैं। डिवाइन फेमिनाइन भी टू मच लॉयल ही रहती है, पूरी तरह से डेडिकेटेड ही रहती है। तो उसके बाद देखिए जिनकी एनर्जी टू मच डेडिकेशन और लॉयल्टी के साथ रहेगी, आप चाहे ऊपर से कहो कि तुम लॉयल नहीं हो, लॉयल नहीं, वो अलग बात है। वो हमारी डिवाइन जो जो मस्कुलिनिटी है, जो हमारे ईगो माइंड है, उसकी खुरापात है, जिसमें कि हम बिना बात में दूसरे को ट्रिगर कर रहे हैं। जबकि दोनों ही लॉयल होते हैं, दोनों ही डेडिकेटेड होते हैं अपनी इस जर्नी में, अपने इस प्रेम में, एक दूसरे को निभाने में, कमिटमेंट देने में। लेकिन एक की एनर्जी लो होती है, मस्कुलाइन की एनर्जी लो होती है, फेमिनाइन की आगे बढ़ रही होती है। फेमिनाइन सोचती है चलो इसको नीचे झुक के इसकी हेल्प करके इसको अपने साथ ऊपर ले चले। वहीं पर गलती होती है। जितनी बार आप नीचे उतरते हैं वो आपको और नीचे धरातल पे ले जाते हैं, पाताल में ले जाते हैं, और आपको लगता है कि अरे यार जितनी मेहनत करी वो सब कुछ बेकार हो गई। इसलिए फिर से आप कहते हो चलो 2 कदम मैं और ऊपर बढ़ गई। ये पीछे-पीछे आने लगते हैं, हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं करूँगा, मैं करूँगा। फिर आप कहते हो अच्छा ठीक है लो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। आप उनका हाथ पकड़ के ऊपर लाने की कोशिश करते हो, कहते हैं चल, चल, चल नीचे आ जा, और नीचे आपको धरातल पे ले जाते हैं, फिर से पाताल में आप पहुँच जाते हो और आपको लगता है फिर से मेरे वो 2 स्टेप आगे बढ़ाए थे वो सब बेकार हो गए। अब एक बार फिर से 4 स्टेप की छलांग लगानी पड़ेगी, और जो टाइम गया उसका क्या? तो वहाँ पर आपकी जो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, वहाँ से फिर आप सीखते हैं कि छोड़ो उनको, लेट इट गो करो, ब्लॉक करना है ब्लॉक करो, बात नहीं करनी है नहीं करो, आई कॉन्टैक्ट नहीं करना नहीं करो, कुछ भी मत करो और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो। सबसे बड़ा मुश्किल सवाल तब होता है जब आई कॉन्टैक्ट नहीं करना, बात नहीं करना, उनका रिएक्शन नहीं देना, उनको रिस्पॉन्स नहीं करना, जब आप दोनों लिव इन में रहते हैं या हस्बैंड वाइफ ही ट्विन फ्लेम होते हैं। बड़ी मुश्किल होती है। और आप लकी हैं, मैं ये कहती हूँ कि आप दोनों अलग हैं, अनमैरिड हैं, अलग स्पाउस से मैरिड है, तो आप अपने ऊपर काम कर सकते हो अलग-अलग घर में रहकर। एक साथ एक ही छत के नीचे रहते हुए काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, लकी आप इसलिए कह सकते हैं उन ट्विन फ्लेम कपल्स को जो मैरिड हैं, अगर उनका रियूनियन हो गया और सारी चीज़ें हील्ड अप हो गई और सब सॉर्ट आउट हो गया, तब आप लकी कह सकते हैं। अदरवाइज़ उनका भी तो डिवोर्स होता हुआ मैंने खुद देखा है, एस्ट्रोलॉजिकली देखा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपको सब कुछ पता है तो सब कुछ रिवील कर दो। ऐसे कैसे रिवील कर दें, मज़ाक थोड़ी है। किसी की भी जो प्राइवेसी है उसको रिवील कैसे कर दें कि इसका नाम ये है, वो है, ये ट्विन फ्लेम है, वो मैरिड है, वो अनमैरिड है, ऐसे कैसे बता दें? सब जो भी अपनी स्टोरी लाने के लिए कहते हैं, जिनकी भी रियूनियन स्टोरी होती है, उसमें भी बहुत चीज़ें छुपानी पड़ जाती हैं क्योंकि उनकी प्राइवेसी होती है। उनका अपना ओहदा होता है, उनका अपने घर परिवार होता है। ऐसे ही पब्लिकली जा रहा है, कौन किसको क्या शेयर कर दे, तो वो चीज़ें वापस उनके पास भी घूम कर आ सकती है। इसलिए ये प्राइवेसी थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ता है। तो इसलिए इस चीज़ को समझें और ध्यान रखें अपना सबसे ज़्यादा। आप अवेकन हैं, आप मान लीजिए। ट्विन फ्लेम जर्नी को मानते हैं, मान लीजिए। नहीं मानते हैं, मत मानिए। लेकिन अपने ऊपर काम करते रहिए। सोल तो है ना आप, एक सोल है, उस सोल के हिसाब से आगे बढ़ते रहिए और कुछ नहीं करना। भगवान का नाम लेना है, राम-राम जपना है और अपना काम करते रहना है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।